तो नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं CHSL में 26 मई में शिफ्ट 2 में जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए मैथ के उन सभी मैथ के क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रखा है। पहले क्वेश्चन में यदि 30, 50 और 70 छात्रों के 3 बैचों के औसत अंक कितने दिए हुए हैं, 55, 70 और 70 हैं, तो सभी छात्रों के औसत अंक क्या होगा। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं इसमें। ये जो है ना, ये मतलब एक क्लास है ना जिसमें 30 बच्चे हैं, इनका एवरेज कितना दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है। दूसरा क्लास है उसमें कितने बच्चे हैं, 50 है, इनका एवरेज कितना दिया हुआ है, 70। और तीसरा जो है उसमें कितने बच्चे हैं, 70 है, और इनका एवरेज कितना दिया हुआ है, 70। तो हमें बोला एक साथ है 70, तो मैं क्या कर लेता हूँ, सभी का एवरेज कितना कंसिडर कर लेता हूँ, 70 मान लेता हूँ। मैंने माना है 70। देखो यहाँ पे कोई भी डेविएशन नहीं है, यहाँ पे भी कोई भी डेविएशन नहीं है, यानी कि 70 है, तो अगर इनका हम एवरेज निकालेंगे ना तो भी कितना आएगा, 70 ही आएगा। दिक्कत यहाँ पे थोड़ा सा, इसका एवरेज कितना है, 55, लेकिन हमने माना कितना है, कितना कहते हैं, 70। इसको कितना एक्स्ट्रा मान लिया, 15। तो मुझे क्या करना है, 15 सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन एक नंबर नहीं है यहाँ पे, 30 संख्या हो, यानी कि सभी को मैंने 15-15 एक्स्ट्रा माना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 30 से गुना, और इसी नंबर को एवरेज बनाना है ना, तो सभी से डिवाइड कर देना। तो टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कितने होंगे, या टोटल नंबर छात्र कितने होंगे, तो 50, 30, 80 और 70 कितना आएगा, 150। 3 पंचे 15, 5 दिए 15, 70 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा, 67। यही होगा हमारा कंबाइंड औसत, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये भी एक बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है, ए से दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। दोनों तरफ ए से मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आ जाएगा, ए प्लस 1/a इज इक्वल टू 4। देखो ये माइनस का 4 है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। ए से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। तो अभी बात है, ए प्लस 1/a का मान तो निकल ही गया, हमें निकालना क्या, ए प्लस 1/a स्क्वायर का मान निकालना है। तो हमें अच्छे से पता है ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान जो होता है, इसका स्क्वायर लेके 2 घटा दो, तो 4 का स्क्वायर 16 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 14। इन दोनों को जोड़ना है, 14 और 4 कितना आ जाएगा, 18। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दो शंकु के आयतन का अनुपात दिया हुआ है ये, ठीक है, 11:16। तो उनके आधार के त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखो वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, 1/3। आयतन जो होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसका रेशो, और मैं मान लेता हूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब इसको अलग मानना है हमें यहाँ पे। एच इसको कंसिडर कर लेता हूँ, इसको बराबर कंसिडर कर दो। बस थोड़ी सी बात समझानी है यहाँ पे। बराबर कितना दिया हुआ है, 11:16। रेशो में दे रखा है ना, तो 1/3 पाई दोनों जगह क्या है, कॉमन है, काट देंगे। लेकिन ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर दोनों में अलग अलग है। इसका क्या क्या रखा है, उनके त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, 3 और 4 है। तो एच का रेशो निकालना है ना, तो एच रेशो में एच जो होगा वो क्या होगा पता है, 11/16 बटे में क्या आएगा, इसमें छोटा आर है तो यहाँ आर स्क्वायर, यानी कि जो पूरा पहले वाला है उसका कितना, 3, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9। और दूसरा वाला कितना है, 4, 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16। 16 से 16 कट जाएगा, 9 उधर जाके गुना हो जाएगा। तो हाइट का जो रेशो आएगा वो कितना आ जाएगा, हाइट का रेशो 11:9। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 मीटर ऊंचे लकड़ी के ठोस शंकु के आधार की परिधि ये दिया हुआ है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखो आधार की परिधि, आधार जो होता है शंकु का क्या होता है, सर्कुलर होता है ना। तो इसका सरकमफेरेंस जो होता है वो 2πr बराबर कितना है, 44। देखो अगर हमें पता है, अगर परिधि 44 रखना तो रेडियस 7 होगा। अब देखो कैसे 7 होगा, 2 गुने में 22/7, आर बराबर कितना है, 44। 22 दूनी क्या होगा, 44 से 44 कट जाएगा, 7 भाग में उधर गुने, तो आर बराबर कितना आ गया, 7। हमें आयतन बोला इसका निकालने के लिए, तो आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान बोला है 22/7 लेने के लिए, आर स्क्वायर 7 गुने 7, और हाइट कितना है, 12। तो 7 से 7 कट गया, 3 से 3 चौके 12 कट गया, 7 को 4 से गुना करेंगे, 28 गुने में 22। 22 अट्ठे 176 का 6 हासिल 17, 22 दूनी 44, 44 में 17 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 44 में हमें 17 जोड़ना है, तो 44 7 51 और 51 10 61, कितना आएगा, 616 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रोहन ने पहले दो टेस्ट में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। 70 अंक का औसत प्राप्त करने के लिए उसे तीसरे टेस्ट में, देखो भाई सिंपल है, 70 लाना है, कितने नंबर चाहिए औसत, मतलब टोटल 210 नंबर। देखो 3 टेस्ट में 70 को 3 से गुणा करके कितना आएगा, 210। टोटल 210 अंक लाने, जिसमें से वो कितना नंबर ले आया है, 145। तो तीसरे टेस्ट में कितना लाना होगा, 65। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 संख्या a/3 b और c का माध्य वही है जो b/3 c/3 और x का माध्य है। तो हमसे बोला 3x का मान ज्ञात करो। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, माध्य बोला ना, a/3
प्लस बी प्लस सी, इन सबको 3 से डिवाइड करेंगे। इसका माध्य बराबर क्या है, b/3, एक मिनट, b/3 प्लस c/3 प्लस x अपॉन में बाई 3। तो 3 से 3 तो क्या हो जाएगा, कट ही जाएगा। एलसीएम लेकर किसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा ये, a प्लस 3b प्लस 3c अपॉन में 3 इज इक्वल टू कितना आएगा, b प्लस c प्लस 3x बाई कितना आ जाएगा 3। तो 3 से 3 भी कट ही जाएगा। अब ये b को उधर भेज देते हैं और c को हम उधर भेज देते हैं। हमें 3x का ही मान तो चाहिए ए बी सी के टर्म में। तो देखो क्या आ जाएगा, a प्लस, देखो 3b में से एक भी घटेगा तो क्या आएगा 2b प्लस 3c में से एक c घटेगा तो कितना आएगा 2c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x। 3x का मान पूछा था तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 75% 10% की क्रमिक छूट के बाद एक कमीज 480 में बेची गई। कमीज की मूल कीमत क्या थी, निकटतम रेट। देखो 480 में बेचा, तो एक बात मुझे बता दो 25% का फ्रैक्शन मान कितना, तो हम कहेंगे भाई 1/4, यानी 4 का सामान 3 में बेचा। तो ये याद रखना, ये विक्रय मूल्य है, ये 3 का वैल्यू, हमें 4 का वैल्यू निकालना है। हमें अंकित मूल्य क्या रहेगा ना, निकटतम। दूसरा 10% का छूट है, तो 10% का फ्रैक्शन मान कितना, 1/10। तो 10 का सामान 1 के छूट में 9 में बेच रहा है, यानी ये 9 का वैल्यू है। तो हमें निकालना कितने का वैल्यू है, 10 का वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लेंगे वही हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 16 48 160, 16 चौका 64, कितना आ जाएगा 6400 बटे में 9। काटेंगे तो कितना आएगा 9 सत्ते 63। देखो सब साथ है, यूनिट डिजिट। कितना बच जाएगा 9 सत्ते 63, 1 7 एकम 7, कितना आ जाएगा 7 एकम 7, कितना बच गया यहाँ पे हमारे पास 3 है ना, 7 चौके 28 है ना। एक मिनट 7 9 63 बच गया 1, 7 एकम 7, 3 7 चौके 28 समथिंग ये आ रहा है ना 714। क्या बोला, निकटतम मान ज्ञात कीजिए, है ना। कहीं गलती कर दिया क्या हमने, 16 चौका 64, 7 9 63, 1 7 1 सॉरी 9 है, सॉरी थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया। पहाड़ा हम पढ़ रहे 9 का, तो कितना आएगा 9 सत्ते 63, मैं 7 9 63 कर रहा हूँ इसलिए गलती हो गया। 9 सत्ते 63 बच कितना गया हमारे पास 1, 9 एकम 9 बच कितना गया 1, 9 एकम 9, फिर चलता रहेगा 1 1। तो हमें बोला निकटतम मान तक निकाली, तो 711 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ने पर 19,320 हो जाती है। तो धनराशि ज्ञात करना, भाई 15% बढ़ गया, इसका मतलब क्या है 20 का सामान 23 में हो गया। देखो 15% का फ्रैक्शन मान 3/20, 20 से 23 हो गया। तो इसी का मान कितना दिया है 19,320, कितने का मान 23 का, हमें चाहिए 20 का मान। 23 का पहाड़ा, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ 30 तक पहाड़ा याद होना बहुत जरूरी है, कैलकुलेशन अगर फास्ट करना है तो। 23 अट्ठे कितना होगा 184, बच कितना गया 9 23 चौके 92 जीरो। अब इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 84 दूनी 168, और फिर 2 जीरो लगा दो, कितना आ जाएगा 16,800, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। त्रिभुज एबीसी और PQR परस्पर समरूप है। देखो भाई सिमिलर है, अगर सिमिलर है तो इसकी जो BC की भुजा कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर और QR की भुजा 12.5 दिए हुए हैं। तो हमें PQ दे रखा है ये, तो हमसे बोला ABC। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इसका ये कितना गुना है, तो हम कहेंगे भाई इसका ये जो है वो कितना होना 2.5 टाइम्स। तो याद रखना, अगर त्रिभुज एबीसी का हर एक भुजा एक है तो क्या कहते हैं रेशो आ जाएगा, PQR का जो रेशो आएगा वो कितना आएगा 2.5, मतलब इसका 2.5 है। अगर मैं रेशो बनाना चाहूँ तो रेशो भी बना सकते हैं हम क्या बोलेंगे इसको 2:5। तो यहाँ पे वही है, ये जो मान दिया ना, ये हमारे पास ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये 5 का मान है, हमें 2 का मान चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि इसी का समरूप तो है AB जो है समरूप है ना। तो हम क्या करेंगे 6.25 को डिवाइड करेंगे 5 से और गुना कर देंगे 2 से। पॉइंट हटाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट काट लो। 5 देखो 5 एकम 5, बच कितना जाएगा 1, 5 दूनी 10, 5 25, 1.25 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 2.5 ही तो आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 8400 रुपये पर 12% ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए, जो कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। देखो अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि करेंगे तो 12.5% में वो क्या हो जाएगा 6% लगेगा, और 8400 रुपये की राशि है। देखो 8400 रुपये की राशि है, तो 8400 का पहले 6% निकालो, 6% निकालेंगे तो कितना आएगा 6 चौक 24 का 4, ठीक है। बच कितना जाएगा यहाँ पे तो 6 अट्ठे 48 और 2 50,
इतना आ जाएगा। मतलब ये वाला अप्रोच लगा रहा हूँ मैं, 3-3-1 वाला, 3-3-1 वाला। या फिर आप चाहो तो अगर आपको एग्रीगेट पता है ना, हम अप्रोक्सीमेट भी लगा सकते हैं इसमें। अप्रोक्सीमेट कैसे लगा सकते हैं, देखो ऑप्शन काफी दूर दूर है। 18% इसका निकाल लो, तो 84 का गुना कर देंगे हम किससे, 18 से। अप्रोक्सीमेट मेट लगा रहा हूँ मैं इसमें, क्योंकि काफी दूर दूर आंसर है। तो 18 चौके 72 का 2 हासिल कितना लग जाएगा, 7। 18 अट्ठे 144, 144 और 7 कितना आ जाएगा, 144 और 7 जो होगा 151। ठीक है, यानी 1512 के आसपास आ रहा है। अब एक बात बताओ, 18 पॉइंट समथिंग होता है, मतलब 6% की दर से वार्षिक लगाते हैं ना, तो समथिंग 19 पॉइंट या 20% के आसपास जाएगा। 20% के आसपास भी चला गया तो किसके आसपास बनेगा, 1600 के आसपास। बाकी तो आंसर दूर दूर है, तो इसलिए इसका आंसर हम ये कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ट्रेन की चाल कितनी दी हुई है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन 11 सेकंड में तय की गई। देखो मीटर पर सेकंड स्पीड निकाल लो इसका, यानी कि 108 का मीटर पर सेकंड 5 बटे में क्या होगा, 18। 18 छिक्के 108, 30। कितना आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड। यानी 1 सेकंड में तय की गई दूरी कितना आ गया, 30। तो 11 सेकंड में, तो 11 से गुना कर दो, 11 गुने में 30, तो 11 कितना आ जाएगा, 33, यानी कि 330 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, देखो बॉयज और गर्ल्स का रेशो, बॉयज और गर्ल्स का रेशो कितना दिया हुआ है, 11:9 है। 30% लड़के, बॉयज में कितने परसेंट, 30% लड़के और 20% लड़कियां ने परीक्षा उत्तीर्ण की। तो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत नहीं, सब कंबाइन निकाला। मैं माने तो सभी ने क्या है, सभी को 20% मिला। एवरेज के बेस पे कर लो, यानी कि जो बॉयज है 11 बॉयज है, 11 बॉयज मतलब क्या किया मैंने, मतलब 20% तो मैंने मान लिया, लेकिन बॉयजों को मैंने क्या किया है, कम आंका है। कितना कम आंका है, 10%। तो देखो प्लस कर देंगे हम इसमें 10%, और साथ ही साथ में कितने बॉयज है यहाँ पे, 11, यानी कि 11 बॉयजों में सबका कम आंका है। और उसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 11 और 9 20, 20 बचे तो 20 से, तो 10 से कम 10, 10 दूनी 20। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 5.5। तो 20 में हम जोड़ देंगे 5.5, तो कितना आ जाएगा, 25.5% जो बच्चे हैं वो पास हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रक्त समूह ओ के रक्तदाताओं तथा रक्त समूह ए और एबी के रक्तदाताओं के औसत के बीच अनुपात क्या होगा। तो देखो भाई, ओ का रक्तदाता कितना है, 80 डिग्री है। ठीक है, 80 डिग्री। और हमसे पूछा है ए बी और ए के, इन दोनों का हम जोड़ के एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 और 7 16, 160 बटे में 2 करेंगे तो एवरेज कितना आ जाएगा, 80। तो 80 डिग्री इसका ही बन रहा है, तो 80 डिग्री का रेशो निकाल लो, कितना आएगा, 1:1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट, संख्या निकालने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी संख्या और संख्या के वर्गमूल के बीच अंतर 2 है, तो वह संख्या, देखो संख्या और संख्या के वर्गमूल के बीच में, देखो ऑप्शन से कर लो, 2 और 2 का स्क्वायर, 2 और 2 का स्क्वायर, अंतर कितना है, वर्गमूल बोला है हमें, सॉरी वर्गमूल बोला है ना, तो संख्या 4 है और 4 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो डिफरेंस जो आ जाएगा कितना आएगा, 2 का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक कॉन्सेप्ट हमने कई बार पढ़ लिया है, ठीक है। x माइनस 1/x इज इक्वल टू में k दिया हुआ हो, तो x क्यूब माइनस में 1/x क्यूब का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, k क्यूब प्लस 3k। तो वही करना है हमें। इसका क्यूब करेंगे कितना आएगा, 7 का क्यूब कितना होता है, 343 बटे में 3 का क्यूब 27, माइनस में 3k, 3 इंटू में k का मान कितना है, 7/3। काटो इसको, ठीक है, तो सॉरी प्लस में आएगा ये। अब एक बार बताओ, जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे, देखो हमारा आंसर जो दिया 19 सब में 19 दिख रहा है, और बटे में डेफिनेटली कितना आएगा, 27 आएगा। लेकिन 19 आएगा या 20 आएगा, हम देख लेते हैं यहाँ से। 27 से काटते हैं, 27 से कम 27, बच कितना आएगा हमारे पास, 7। 27 दूनी 54। देखो 12 और 7 जो होगा वो तो 19 बन जाएगा। 12 और 7 कितना बन गया, 19। लेकिन 54 है और ये कितना है, 73 था, तो 73 था तो कितना बचेगा, 19। तो कितना आ जाएगा, 19 बटे में 27। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 11 से विभाज्य। बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, ऑड प्लेस जो इसका विषम स्थान है ना, विषम स्थान उनका योग करके और सम स्थान के योग से डिफरेंस करना है। उसका डिफरेंस 0 या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, 11 या 11 का कोई मल्टीपल। तो देखो 1 1 2 2 और 8, सॉरी 1 1 2 और 2 4, 8 और 7 15, 15 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11, यानी कि यही आंसर करेक्ट हो गया, पहला ही। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक खिलौने का अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, 4875 था, है ना।
क्लियरेंस सेल के दौरान इस पर 28% 30% क्रमिक छूट दी गई, खिलौने का विक्रय मूल्य पूछा है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 4 8 7 5, पहला छूट कितने का है 30 का, यानी कि 7 का मिलेगा 10 का सामान। दूसरा छूट 28 का, यानी कि 25 का। देखो 28% का डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, 7 बटे में कितना होता है 25, यानी 25 का सामान 7 के डिस्काउंट पे मिल गया, तो 7 के डिस्काउंट पे मिल गया तो कितने का मिलेगा 18 का मिलेगा। ठीक है, और चाहो तो 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो। देखो 25 से काटते हैं, 25 से कम 25, कितना बच जाएगा यहाँ पे 23 37, 25 निमा कितना आ जाएगा 225, कितना आएगा 1 मिनट फिर से पढ़ लेता हूँ, मैं भूल गया। 25 से कम 25, बच कितना गया यहाँ पे 23। ठीक है 7, 25 निमा 225, कितना बच गया 12, 25 पंचे 125, तो 25 से पूरा पूरा कट गया। 5 से भी काट लो इसको, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 5 निमा 45, 2 से काटो 2 निमा 18। देखो मैं कह रहा हूँ फिर से कि 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं हम ऑप्शन में, पॉइंट में तो आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है ना, क्योंकि डिवाइड में सब कुछ कट गया है। तो हम क्या करेंगे 7 से गुना करेंगे, 7 निमा 63 का 3, 7 21, 21 और 6 कितना आएगा 27 गुने में 9। ठीक है, तो 9 27 का 7, 9 7 63, 63 और 2 कितना आएगा 65 का 5 हासिल 6, 9 दूनी 18 और 6 24, तो कितना आ जाएगा 2457। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक आदमी एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में 16 दिन लेता है, एक महिला उसी काम को 12 दिन में करती है ना। उन्होंने साथ मिलकर एक के बाद एक दिन में बारी बारी से काम करना शुरू किया, और आदमी ने पहले दिन काम किया तथा उसके काम पूरा करने में कितना समय लगा। उन्हें काम पूरा करने में, देखो जो आदमी है वो कितने दिन में करता है 16 दिन में, महिला जो है वो कितने दिन में करती है 12 दिन में, एलसीएम 48। तो जो पुरुष है उसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 16 48 3, और महिला की एफिशिएंसी 4। पहले दिन ये काम करे और दूसरे दिन ये, तो ये कहता है 2 दिन में 7 काम हुआ, तो 48 काम है, 7 6 42, यानी कि 12 दिन में कितना काम हो जाएगा 42 काम। 13वें दिन में ध्यान से समझना, 13वें दिन में कौन करने आएगा 13वें दिन, तो एक दिन और लगा काम करने कौन आया पुरुष, यानी कि कितना काम कर दिया उसने 3। अब बच कितना गया 4 काम, सॉरी अब बच कितना गया 42 और 3 45 हो गया है ना, 48 था तो 3 बटे में 4 कितना आ गया 13.3 बटे में 4 दिन लग गया है ना। ये हमारा आंसर होगा, लेकिन आंसर तो दे नहीं रखा है ऐसा, तो हम क्या करेंगे 13 चौके 52 और 3 कितना आ जाएगा 55, 52 और 3 कितना आ जाएगा 55 बटे में 4 दिन। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्स वाई 1 2 दे रखा है, तो हमसे पूछा है तो एक्स का मान कितना है 1, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, 8 और 2 कितना आ जाएगा 10 रेशो 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 10 रेशो 9। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कोचिंग आर में 35% विद्यार्थी महिलाएं हैं, और केंद्र आर में नामांकित महिला विद्यार्थी में से 20% स्कूल एम से हैं, है ना। मतलब कोचिंग आर में नामांकित महिला जो है ना उसमें से 20% स्कूल एम से है। स्कूल एम से कोचिंग सेंटर आर में नामांकित करने वाले पुरुष विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो देखो भाई यहाँ पे 300 है, 300 में कुल महिलाओं की जो संख्या है वो कितनी दी हुई है 35% दी हुई है, तो इसका 35% निकाल लो। देखो 300 का 35% डायरेक्ट कर सकते हैं, वैसे तो 105 आ जाएगा, लेकिन मैं कर देता हूँ एक बार। देखो 35 दूनी 70, 35 3 105, यानी महिलाओं की कुल संख्या क्या है सेंटर आर में 105 है। लेकिन 105 में से ना अगर मैं बात करता हूँ ये जो एल है ना, एल बोला था कौन सा बोला था, ये देखा है स्कूल केंद्र आर में नामांकित महिला है ना विद्यार्थी में से 20% स्कूल एम में से है। मतलब यहाँ पे जो एम है ना एम में इसमें 20% क्या है, एक मिनट, केंद्र आर में नामांकित महिला विद्यार्थी में से 20%, मतलब इसमें 20% महिलाएं हैं, है ना। तो अभी बताओ इसका 20% निकाल लेंगे तो 20% में कितना आ जाएगा 20% का मतलब 1/5 यानी कि 21, यानी कि यहाँ पे 21 महिलाएं पढ़ती है और टोटल 34% बच्चे हैं। तो निकाल लो 34 दूनी कितना आएगा 34 दिए, मतलब इसका निकाल लो 300 का 34% डायरेक्ट कितना आ जाएगा 112 या 102। देखो 34 बटे में 100, 3 चौके 12 का 2, 3 तिये 9 और 1 10, 102। यानी टोटल जो पर्सन है ना यानी महिला और पुरुष टोटल जो है एम में वो कितने हैं 102, जिसमें से 21 महिलाएं हैं, तो पुरुष की संख्या कितनी आ जाएगी 1, 10 में से 2 गया तो 8, 81। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्कूल में खेल को पसंद करने वाले बच्चों में हमें पूछा गया है, क्वेश्चन वही पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि नीचे दी गई तालिका में दिया गया है, यह समझा जाता है कि कोई भी विद्यार्थी जो एक खेल को पसंद करता है वह एक दूसरे को नापसंद करता है। स्कूल में लड़कों की संख्या और
लड़कियों की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अंतर डायरेक्ट पूछ लेता है, इतना बोलने की क्या जरूरत थी। तो देखो लड़कों की संख्या 542 और 432 है। इन दोनों को जोड़ेंगे अगर हम तो कितना आएगा, 8 2 10 का 0, 4 3 7 1 8 और 5 4 9, कितना आ जाएगा 980। गर्ल्स की संख्या कितनी आएगी, 8 2 10 का 0, 7 5 12, 1 13 का 3 हासिल कितना आएगा 1, 3 3 6 और 1 7। घटा दो भाई 0, 8 में से 5 2, कितना आ जाएगा 250। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संख्या निम्न में से किससे विभाज्य है। तो देख लो भाई, यहाँ 3 दिख रहा ना, अगर 3 दिख रहा है ना तो हमें पहले चेक नहीं करना, हमें देखना है कि 3 से कट रहा नहीं कट रहा, ऑप्शन काटने के लिए। 5 और 1 6 है ना, 3 और 2 5, 6 और 5 11, 11 और 4 कितना आएगा 15, 15 और 1 15 और 1 16, 16 और 2 18। भाई देखो इसमें आंसर ना गलत दे रखा है मेरे हिसाब से, 18 है ना इनका डिजिटल सम, यानी 3 से डेफिनेटली कटेगा और 3 से कटेगा, और ये 7 से भी दे रखा है आंसर, आंसर 7 दे रखा, तो ये गलत हो गया, यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए 3। ऑप्शन नंबर 22 के लिए क्वेश्चन गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन ही गलत है मतलब आंसर गलत दे रखा है। 10 48, 10 23 इंटू में 10 42। अब देखो ये देखो इस मतलब किसके साथ ये मल्टीप्लाई होकर के 90 बनाएगा, तो इसके साथ जुड़ करके कितना बनाएगा 90 डिग्री, तो इसका मान 1, इसके साथ मतलब मल्टीप्लाई होकर कितना बनाएगा ये 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा ऑलवेज 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा, देखो 5 12 13 बताओ, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हो ना तो हमें चित्र भी नहीं बनाना, इसमें दो छोटी भुजाओं को गुना करके हाफ कर दो, तो 12 पंचे कितना आएगा 60 बटे में 2 30। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हर्ष ने 48,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदा, उसने 15% हानि पर बेचा, उस पैसे से उसने एक और स्कूटर खरीदा और उसे 22.5% के लाभ पर बेच दिया, उसका कुल हानि लाभ प्रतिशत बताओ। कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ भी 48,000 का कोई रूल नहीं है। ठीक है, देखो 15% की हानि पे बेचा, इसका मतलब क्या 20 का सामान कितने में बेच दिया 17 में, फिर इसी पैसे से वो लाता है और बेचता है। देखो 22% का फ्रैक्शन मान बताया तो 22.5% का, इसका फ्रैक्शन मान जो होता है 3/40, नहीं 3/40 7/40। एक मिनट में कर देता हूँ। देखो 10% प्लस में 12.5%, 10% कितना होता है 1/10 प्लस में 12.5% कितना होता है 1/8। इनका एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा 40, 5 प्लस में कितना आएगा 8 पंचे 40, 5 प्लस में 4, 10 चौक 40, 8 पंचे 40, 9 बट्टे में 40 आएगा। ठीक है, यानी कि 40 के सामान को कितने में बेच दिया इसने 49 में। गुना कर लो, 800 रुपये के सामान से उसको कितने का लाभ हो गया 17 निमा 153 का 3 हासिल 15, 17 चौके 68 और 15 कितना आएगा 83 83। ठीक है, तो 33 रुपये का लाभ हुआ 800 पर, एक प्रकार से गुने में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 चौके 32 पॉइंट, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, इतने प्रतिशत का क्या होगा लाभ। तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय।